पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में 2021 जनवरी इस महीने के इस आखिरी आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना बचाव सदा के लिए पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता, हनोक के पिता परमेश्वर, नूह के पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब को जिंदा खुदा, मूसा के पिता परमेश्वर, एलिया के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए प्रभु अपने पवित्र लहू को बहाया। आपने हम पापियों के लिए अपने शरीर को, अपने आप को निछावर कर दिया। उस क्रूस पर से प्रभु आपने हमारे लिए उस दुख को उठाया, वो कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए आपके सर में कांटों का ताज पहनाया गया, और जो लहू बहा उसके द्वारा प्रभु विश्वास के द्वारा हमें जीवन प्राप्त कर दिया है। परमेश्वर पिता, आज इस सुबह के समय आपने आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियाला, आज के सब आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए, और हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर आपका नियंत्रण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इकट्ठा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। 2021 जनवरी महीना प्रभु आपने हमारे लिए आशीषित किया। 2021 की इस निर्मिति में प्रभु आपने हमें, हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति पर प्रभु आपका आशीष रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में हमारे विचारों पर प्रभु आपका नियंत्रण रखा है। आपने हमें शारीरिक रूप से शक्ति, सामर्थ्य प्रदान किया। हर एक जरूरत से प्रभु आपने हमें आशीषित किया, और इस सुबह के समय में हम प्रभु यीशु मसीह आपके नजदीक आए। आपसे प्रार्थना करें, आपके वचन पर अध्ययन करें, गीते को द्वारा प्रभु आपका जय जयकार करें। यह अवसर प्रभु जगत की सबसे बड़ी धन दौलत हमारे जीवन में प्रभु आपने उठेल दी। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस प्रकार की आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे कलीसिया में हमेशा बरकरार रखे, ताकि हर समय, हर दिन हम आपसे आशीष पाते रहे। आज इस महीने के आखिरी दिन में, आखिरी रविवार की आराधना में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, और प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम खड़े हो जाएंगे। कलीसिया से विनती है,
उपासना संगीत 33 जो प्रेज एंड वर्शिप के लीडर्स हैं 10 परिवार, आपको आगे आना है। उसके बाद हम प्रेरितों का विश्वास मत, आप ही को लीड करना है, किसी को आपके साथ हम उसमें अगुवाई करेंगे।
करिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके लोकपिता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र शिक्षा पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। सवित्या अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को। धन्यवाद देते हैं जगत के निर्माण करते खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए आज इस जनवरी महीने की इस आखिरी संडे की आराधना में, और विशेष करके प्रभु आज 31 जनवरी प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिछले महीने भर में प्रभु आपने हमें संभाला। आपने हमें 2021 में यह अवसर दिया है कि प्रभु हम आध्यात्मिक से अधिक उन्नत हो जाए, और 2021 का इस जनवरी महीने में प्रभु हमने जो भी काम किए प्रभु वो सब आपने आशीषित किया। हमारे साथ बोलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट संडे स्कूल टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं। अपनी सेवकाई को दोबारा 2021 में शुरू किया है। बच्चों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभु जो भी उनका बोर्ड प्रभु डिसीजंस लेता है, उसके द्वारा हमारे कलीसिया के हर बच्चे की आध्यात्मिक उन्नति हो, और आपके वचन में, आपके विश्वास में, आपके अनुग्रह में प्रभु हर दिन बड़े होंगे और आपका जय जयकार करने वाले बने। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे बच्चों पर दीजिए। प्रभु आपने उन्हें जनवरी में महीने में प्रभु आपने उन्हें उनके पढ़ाई में शक्ति दी, सामर्थ्य दिया। प्रभु जो भी ऑनलाइन क्लासेस और जिन बच्चों के स्कूल शुरू है प्रभु आपने उन्हें संभाला, चंगाई का हाथ दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर बच्चे पर प्रभु आपका आशीष का हाथ रखिए। उनके जीवन में जो भी कमजोरी होगी उसे पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्यों तो प्रभु आपके पास ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है। ये सभी आशीष प्रभु यीशु मसीह आप देते हैं। जगत की कोई बात ये नहीं देती है, परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों को प्रभु उनके एकेडमिक पढ़ाई में, उनके खेल कूद में प्रभु आपका आशीष का हाथ रखिए, ताकि जहां भी वो जाते वो प्रभु फर्स्ट आएंगे और उसके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होगी। अगर कोई बच्चा प्रभु हमारे बेटा या बेटी प्रभु कमजोर है तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे पापों की क्षमा कर देना। प्रभु हम प्रभु गुनहगार है प्रभु, हर दिन प्रभु शैतान आता है और प्रभु हमें दूर लेके जाता है, पूरी विचारधाराएं हमारे मन में डालता है। परंतु प्रभु आज इस सुबह के समय उस विश्वास के द्वारा है प्रभु हमारे बच्चों को प्रभु आप हमारे बच्चों का स्वीकार कीजिए। प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु जो भी कमजोर होगा प्रभु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक से प्रभु आप उसे छू लेना, स्पर्श कर देना और प्रभु आप आशीषित कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपने हमें इस आखिरी दिन पर लेकर आए, धन्यवाद देते हैं। हम उसी प्रकार से हमारे कलीसिया के नौजवान बेटा और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इन्हें आपने जनवरी में प्रभु संभाला और ये नया साल उनके जीवन में जोड़ दिया है। नए साल में प्रभु जो भी उन्होंने प्लानिंग्स किए वो आप जानते हैं प्रभु। जो बच्चे प्रभु जवान हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु आपकी महिमा करते हैं, जो बच्चे प्रभु आपके लिए प्रार्थना उपवास करते हैं प्रभु आप उनका स्वीकार कर लीजिए। प्रभु
आपके पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। जिस प्रकार से प्रभु दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई थी, उसी प्रकार से हमारे हर जवान के बीच में प्रभु उनके ऊपर प्रभु आपका पवित्र आत्मा मंडराता रहे, ताकि हर समय में प्रभु वो नए संजीवन से भर के प्रभु जगत में आपकी महिमा करने वाले बने प्रभु उनके कामों के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उसी प्रकार के उनकी सर्विस के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके पवित्र विवाह के लिए, जो भी जगह रूप से प्रभु जो जरूरतें है वो करते समय में प्रभु आप उनके साथ हो लेना। वो जगत की बातों पर विश्वास न रखे, जगत के लोगों पर विश्वास न रखे, परंतु प्रभु आप उनका भरोसा आप पर रहे। जगत के निर्माण करते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप उन्हें छू लेना, प्रभु आप उन्हें स्पर्श कर देना। हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरे स्त्री पुरुष से, बुरे बच्चों से प्रभु आप उन्हें दूर रखना, और हर समय में प्रभु आपके आत्मा से भरते रहना, ताकि प्रभु जो जैसे से बड़े होंगे प्रभु उस प्रकार से आपकी महिमा, आपका जय जयकार करने वाले बनेंगे प्रभु हमारे WCS मेथडिस्ट के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि नया साल आपने हमारे लिए जोड़ दिया। जो भी प्रोग्राम्स हो इस नए साल में शुरू कर रहे हैं प्रभु, वो सभी आशीषित करना, उनके साथ आप बोले ना। जो भी भाई बहन प्रभु काम पर जाना ना करते प्रभु, पिछले महीने भर में प्रभु आपने उन्हें संभाला, उन्हें आपने आशीषित किया, उनकी हर जरूरत को पूरा किया। आपके स्वर्गीय दूतों की आशीष उनके साथ रखे, स्वर्गीय दूत उन्हें प्रभु सुरक्षिता दिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में प्रभु जब भी हमारे भाई और बहन प्रभु आपके नजदीक आते, आप उनका स्वीकार कीजिए, और आने वाले हर दिन में इस नए महीने में प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु हम हमारे कलीसिया के बुजुर्ग है प्रभु, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर से जो रिटायर्ड भाई बहन है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जनवरी महीना आपने उनके लिए आशीषित किया, 2021 का फरवरी महीना प्रभु आप उन्हें जोड़ने जा रहे हैं, तो कलीसिया में प्रभु उन्हें आपने एक एल्डर्स बोल के प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ताकि प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका शांति प्रभु हमारे कलीसिया में बरकरार रहे। उनके जीवन से हर एक बुरे विचारों को निकाल दीजिए, और कलीसिया में प्रभु आपका प्रेम हर दिन पाए, हर दिन प्रभु से बांटते रहे। इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में दीजिए, ताकि उनके द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु उनके द्वारा प्रभु आप आशीषित कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बुजुर्ग समय में, जीवन बिताते समय में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग है कि वो चर्च नहीं आ पाते, परंतु प्रभु जो भी तकलीफ है आप जानते हैं, जो भी समस्या है उसे दूर कर दीजिए, और उन्हें प्रभु आपके आत्मा से भर दीजिए, चंगाई का हाथ रखिए। जो भी डॉक्टर्स दवाई देते हैं प्रभु से आप आशीषित कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में हम हमारे कलीसिया के जो विधवा बहना है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने परिवार की, अपने बाल बच्चों की, अपने कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते समय में आप उनके साथ हो लीजिए प्रभु। इस कठिन परिस्थिति में प्रभु आप उनके साथ, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। क्यों तो प्रभु आप ही हमारे खुदा है प्रभु। हर बहन के परिवार पर, हर बहन के बाल बच्चों पर, उनके हर एक सदस्य पर प्रभु आपका आशीष रखिए, उनके कामों पर आशीष रखिए। उनके लिए प्रभु जो भी व्यवसाय कर रहे हैं प्रभु, वो सब आशीष कीजिए प्रभु, ताकि उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे प्रभु। आज इस सुबह के समय में हम हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो उस भाई और बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोई बच्चा बीमार होगा उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए उस कांटे का ताज अपने सर पर लिया, और वहां से जो पवित्र लहू बहाया प्रभु, आपने कहा कि विश्वास रखिए प्रभु। हम आप पर विश्वास रखते हैं। हमारे पापों के लिए प्रभु आपका लहू बहाया गया, और हमें जीवन मिला है, हमें नया शक्ति सामर्थ्य मिला है प्रभु। हमारे पापों की क्षमा हुई है प्रभु। उस विश्वास के द्वारा प्रभु जो भी बीमार है उसको प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक लेके आते हैं प्रभु। आप उन्हें चंगाई देना प्रभु, आप उन्हें के शरीर में शक्ति देना, आप आपके अनुग्रह से आप उन्हें भर देना प्रभु। उनके पापों की प्रभु, हम सबके पापों की क्षमा के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार कीजिए। आने वाले हर दिन में प्रभु भाई बहन, हमारे बच्चे प्रभु यहाँ पर खड़े रहकर आपकी गवाह बने। इस प्रकार के अनुग्रह प्रभु उनके जीवन पर, उनके परिवार पर उन्हें देना प्रभु।
प्रभु आज इस सुबह के समय में मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बिशप, सभी पासवान, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी प्रचारक और सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखिए हर एक मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के हर एक भाई के लिए, बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमें इस देश में रखा है कि इस नए साल में भी प्रभु हम आपकी सेवकाई करें, आपका सुसमाचार बताएं, आपके गवाह बने, आपके नाम को ऊंचा करने वाले बने। प्रभु हम सच्चाई से, ईमानदारी में पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करें। इस प्रकार की आशीष प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति पर देना हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारी सेवकाई का स्वीकार कीजिए इस भारत देश में। प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। जो भी प्रभु हमने इस 2021 में प्लान्स करने जा रहे हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु वो सभी सफल कर देना। हर एक की सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए, हर एक के परिवार पर आपका आशीष रखे, हम आपसे विनती करते हैं। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल के लिए, उसी प्रकार से विरोधी पक्ष नेते, हर राज्य के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल विरोधी पक्ष नेते के लिए प्रार्थना करते। पूरे देश की हर राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय में पिछले साल भर में, पिछले महीने भर में आपने उन्हें संभाला। आने वाले दिन में प्रभु जो बजटिंग हो रहा है प्रभु 2021-2022 के लिए, उसके द्वारा प्रभु हमारे देश में उन्नति हो, हमारे देश में हर एक की जरूरत को पूरा किया जाए, हमारे देश में आर्थिक रूप से सभी बातों में प्रभु जो हम कमजोर ठहरे उसे बढ़ाए। इस प्रकार की आशीष देना प्रभु। हमारे देश में न्याय व्यवस्था अच्छी रहे, हमारे देश में हर एक बुरे विचारों के लोगों को प्रभु रुकाया जाए, हमारे देश में आपसे मिलने वाला भाईचारा, प्रेम, आनंद रहे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश पर दीजिए। प्रभु जिन लीडर्स को प्रभु आपने चुना है उनके द्वारा सच्चाई की आत्मा से प्रभु हमारे देश में कार्य करके लेना प्रभु, उनके ऊपर, उनके परिवार पर आपका आशीष देना, और प्रभु न डरते हुए प्रभु देश के प्रति सेवकाई करे। इस प्रकार की आशीष प्रभु हर दिन उनके जीवन में रखिए। हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह हाथ रखे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले भाई है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रभु भाई बहन है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जो एनजीओज है कि प्रभु वो सामाजिक रूप से हर एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर रहे प्रभु, उनके ऊपर आपका आशीष रखे। हमारे देश में प्रभु हर एक बुराई से प्रभु आप हमें दूर रखिए, हम आपसे विनती करते हैं। हमारे देश के जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है प्रभु, उनके साथ प्रभु मित्रता के संबंध रहे। जो भी बातें हैं प्रभु जिसके द्वारा मतभेद है, जिसके द्वारा प्रभु जो भी कमी घटी है, उसे सब निकाल दीजिए प्रभु, और आपके आशीष से भर दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। पूरी दुनिया पर प्रभु आपका नियंत्रण है। 2021 में प्रभु आपने जो कोविड-19 के ऊपर वैक्सीन उपलब्ध करके दी प्रभु, उसे आप आशीषित कीजिए। जब वो लोगों के शरीर में जाती तो उन्हें प्रभु आप आशीषित कीना, चंगाई देना, आपका अनुग्रह से भर देना, ये हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। इस कोविड-19 को प्रभु हमने देखा है, आजमाया, और प्रभु हमने आपके नियंत्रण को देखा है। 2021 में प्रभु आपने हमारे लिए हर बातें खुले कर दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, और 2021 के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा से हमें भर देना प्रभु। प्रभु आज इस सुबह के समय में दोबारा हम आपके सियासत के नजदीक आए प्रभु। हमारे कलीसिया में प्रभु आपका आशीष रखिए, हमारे कलीसिया में प्रभु आपका प्रेम रखिए प्रभु। जो भी बुरी बातें हमारे कलीसिया में प्रभु से निकाल दीजिए, जो बुरे विचार के लोग हैं प्रभु उनके विचारों को रुका दीजिए, ताकि हमारे कलीसिया में प्रभु आपका प्रेम, आनंद, और प्रभु हम एक होकर, एक आत्मा से भरकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आराधना करने वाले रहे, आपका जयकार करने वाले रहे। और इस नांदेड़ शहर में प्रभु हम आपकी गवाह बने, आपके सुसमाचार को बताने वाले रहे, हर एक की जरूरत को पूरा करने वाले रहे। जिस प्रकार के पहाड़ पर जो घर बसता है, जो शहर बसता है, उसके द्वारा प्रभु वो छिप नहीं सकता, उस प्रकार से प्रभु आप हमारे कलीसिया को आशीषित कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हर बुरे विचारों को प्रभु निकाल दीजिए, आपका प्रेम से भर दीजिए प्रभु, आपके शांति से आप हमारे जीवन में, आप हमारे कलीसिया में भर दीजिए, ताकि प्रभु हर दिन आपके वचन में, आपके विश्वास में हम बढ़ेंगे, और आपसे हर दिन आशीष पाते रहेंगे, हर दिन आपके गवाह बनते रहेंगे प्रभु। 2020 में प्रभु आपने हमें संभाला, 2021 आपने हमारे लिए जोड़ दिया प्रभु। मैंने विचार नहीं किया था, परंतु प्रभु आप मुझे, मेरे परिवार को इस कलीसिया में लेकर आए प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कलीसिया में सेवकाई करते समय में मुझे भी आप पवित्र आत्मा से प्रभु भर दीजिए, ताकि सच्चाई से, ईमानदारी में पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करूँ। इस परिवार की, कलीसिया के हर एक सदस्य की
मेरे खुद की, मेरे परिवार की आध्यात्मिक उन्नति होगी और हम प्रभु मिलकर आपकी महिमा करने वाले रहेंगे। धन्यवाद दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके आशीषों के लिए प्रभु। जो भी हम प्रोग्राम्स प्रभु कलीसिया में आयोजित करते हैं प्रभु 2021 में, इस फरवरी मंथ में प्रभु, आप उसका स्वीकार कीजिए प्रभु। आप हमारा स्वीकार कीजिए, हमारे बाल बच्चों का स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु शैतान आता है प्रभु, जगत की मोहक बातें हमें दिखाता है, आपके वचन से हमें गुमराह कर देता है, परंतु प्रभु आज सुबह के समय प्रार्थना करते फरवरी मंथ में प्रभु हम आपकी आत्मा से भरकर आपकी सेवकाई करने वाले बने प्रभु। जनवरी के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीषों के लिए प्रभु हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। हमारी प्रेजेंट वर्शिप के सभी बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन भाइयों और बहनों को प्रभु जो गिफ्ट्स दिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, वो इस कलीसिया में प्रभु आकर प्रभु आपकी महिमा करे, इस प्रकार का अनुग्रह दीजिए प्रभु। उनके जीवन में जो शैतान ने बांध दिया प्रभु, उसे खोल दीजिए प्रभु। क्यों तो प्रभु आपने कहा है कि सच्चाई से और आत्मा से भरकर आपकी आराधना करनी है। आप हमारे मनों को, हमारे हृदय को पढ़ते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक भाई बहन को जिन्हें जिन्हें प्रभु आपने गिफ्ट्स दिए हमारे कलीसिया में, उसके द्वारा प्रभु हम आध्यात्मिक उन्नत होते रहे, आपकी महिमा करते रहे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे कलीसिया पर हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु। आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आज का वचन, आज की आराधना प्रभु आप स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सिखाया है, उस प्रार्थना को हम सब एक आवाज में पुकारेंगे प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो गई। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परीक्षा से विनती, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। 451 उपासना से 451। Hallelujah.
बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। भजन संहिता 108 1 से लेकर आखिरी वचन तक, आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसमें ज्योति गादी वाले हमारी बहन अगुवाई करने जा रही है। साम 108 ये बारी बारी का पाठ हम सब मिलकर पढ़ेंगे। माइक आगे आइए, उसके ऊपर रखे, उसके ऊपर और अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बिना जाओ, मैं आपको बढ़ते गाऊंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश की तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, वो अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में आकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शोकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नापूंगा। मेरा है, मनुष्य भी मेरा है और इस्राएल भी इसका है। यहोवा मेरा राष्ट्र है। मोआब में धोने का पात्र है, मैं एदोम का अपना जूता फेंकूंगा, फलिशीत पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारे सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर के सहायता से हम विराट दिखाएंगे, हमारे दुश्मनों को नहीं रोकेगा। आमीन। वचन को पढ़ेंगे हम मराठी में करडालकर बहन, हिंदी में अनुसया वाडेकर, तेलुगु में वर्धा कुमारी बहन, कन्नड़ा में रेबेका बेद्रे और इंग्लिश में शालोम शिंदे। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 38 से 42 वर्ष तक। फटाफट आइए के पीछे आपके खड़े रह सकते हैं यहाँ पर। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय 38 से लेकर 42 वचन तक, 38 to 42 वर्ष। बाकी के लोग आके खड़े रहिए, आप जिनको पढ़ना है। आपण शास्त्रभाव वाचूया। मत्तेचा 12वां अध्याय 38 ते 42 पर्यंत। चिन्ह दाखविण्याबाबत त्याला केलेली विनंती व तीच त्याचा नकार। तेव्हा शास्त्री व फरीसी यातून कोणी म्हटले, गुरुजी, आपल्या हातून झालेले चिन्ह पाहावे अशी आमची इच्छा आहे। त्याने त्यास उत्तर दिले, दुष्ट व विचार्या अशी पिढी चिन्ह मागते, परंतु योना संदेष्ट ह्या चिन्ह वाचून तिला दुसरे चिन्ह मिळणार नाही। कारण जसा योना 3 दिवस व 3 रात्री मोठ्या माशाच्या पोटात होता, तसा मनुष्याचा पुत्र 3 दिवस व 3 रात्री पृथ्वीच्या पोटात राहील। निनवेचे लोक
न्यायकाळी व पिढीबरोबर उभे राहून तिला दोषी ठरवतील, कारण त्याने यवनाच्या उद्देशावरून पश्चाताप केला. आणि पहा, यवनापेक्षा थोर असा कोणी इथे आहे. दक्षिणेची राणी न्यायकाळी व पिढीबरोबर उठून तिला दोषी ठरवील, कारण ती सल्मोनाचे ज्ञान ऐकण्यास पृथ्वीच्या सीमेपासून आली. आणि पहा, सल्मोनापेक्षा थोर असा कोणी इथे आहे. शाश्वत मत्ती का 12वां अध्याय 38 से लेकर 42 तक। इस पर कुछ शास्त्रियों ने और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाए। योना तीन रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। Let us read the word of God. Gospel according to Saint Matthew, chapter 12, verses 38 to 42. Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see the sign from you. But he answered and said to them, An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given into it except the sign of prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up in the judgment with the generations and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And indeed a greater than Jonah is here. The queen of south will rise up in the judgment with his generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And indeed the greater than Solomon is here. May God bless this verse. Amen. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ರಿಂದ 42ರವರೆಗೆ. ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು, ಬೋಧಕನೇ, ನಿನ್ನಿಂದಾಗುವ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯವರಂತಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋನನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯೋನನು ಹೇಗೆ 3 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದನು, ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು 3 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಭೂಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರುವನು. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಇವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಅವರು ಯೋನನು ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನಿದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾಣಿಯು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಇವರು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಳು. ಆಕೆಯು ಸಲ್ಮೋನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಓದಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము
38 నుంచి 42 వరకు దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం. అప్పుడు శాస్త్రులోను పరిసయ్యులలోను కొందరు బోధకుడా, నీ వలన ఒక సూచక్రియ చూడగోర్చున్నామని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన ఇట్లనే, వ్యభిచారులైన చెడ్డతరం వారు సూచక్రియలను అడుగుచున్నారు. ప్రవక్త అయిన యోనా గుర్చిన సూచక్రియే కానీ మరి ఏ సూచక్రియ అయినను వారికి అనుగ్రహింపబడదు. యోనా 3 రాత్రింపగళ్ళు తిమింగలం కడుపులో ఎలాగుండనో అలాగూ మనుష్య కుమారుడు 3 రాత్రింపగళ్ళు భూగర్భంలో ఉన్నను. నినివే వారు యోనా ప్రకటన విని మారు మనసు పొందిరి గనుక విమర్శ సమయంన నినివే వారు ఈ తరం వారితో నిలబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేతురు. ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. విమర్శ సమయంన దక్షిణ దేశపు రాణి ఈ తరం వారితో నిలబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేయును. ఆమె సొలొమోను జ్ఞానమును వినుటకు భూమి అంతరము నుండి వచ్చెను. ఇదిగో సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. చదవబడిన వాక్యము దేవుడు మన అందరి ఆత్మల మేలు నిమిత్తమే దీవించును గాక. बड़े वचन पर प्रभु आशीष दे, उसके नाम को मान महिमा गौरव सदा के लिए बनी रहे। सूचना इस प्रकार से है, जो 12 साल के ऊपर बच्चे हैं उनका जिनका कंफर्मेशन करना होगा तो आप आपके नाम देना है, एप्लीकेशन करना है। एम्बाइफ एडवाइजर से विनती है कि एम्बाइफ की प्रार्थना हर समय में होनी चाहिए। आज एम्बाइफ एडवाइजर जो है दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए, जब से मैं आया उस समय से पुकारा पर कोई वो अभी तक एम्बाइफ एडवाइजर मुझे आके नहीं मिले। ये पास्टर कमेटी की जिम्मेदारी है। चर्च टाइमिंग 9:30 बजे, नेक्स्ट संडे से 9:45 बजे दरवाजे बंद किए जाएंगे। अभी अनाउंसमेंट नहीं होगी। सिर्फ जो बुजुर्ग है वो उस दरवाजे से आएंगे और जो गैर मसीह है वो लोग आ सकते हैं। बाकी के जो 60 साल के पहले है आपको 9:45 के पहले यहाँ पर चर्च में बैठना है। नो अल्कोहल, नो टबैको, नो गुटखा। मेहरबानी करके हाथ जोड़कर आया उस समय से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी ये व्यसन दीन हो गए, बाइबल कहती है, उसके बाद बाइबल के ऊपर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में भी कहा है कि उन्हें चर्च में लीडरशिप नहीं दी जाती है। याद रखिए, आप जब जिसको चुनते हैं उसके जीवन में ये कोई नहीं चाहिए, पुलिस केस, कोर्ट केस। क्योंकि हमने डिसिप्लिन के द्वारा जब हम मेथोडिस्ट में मेंबर हुए हैं तो उस समय हम लोग प्रॉमिस करते हैं, वाव लेते हैं, आपने लिया है मैंने लिया है, कि हम मेथोडिस्ट का डिसिप्लिन उसको मानेंगे। तो हमने, आपने और मैंने शपथ ली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि शपथ नहीं लेना, परंतु मेथोडिस्ट में ये संस्था में इस प्रकार से आपको जब चर्च का मेंबर बनना है तो डिसिप्लिन को आपको मानना है, इसलिए शपथ ली जाती है। तो हमारे जीवन में जब आप चुनते हैं किसी को भी चर्च के सेवकाई के लिए, तो उस व्यक्ति को आप जानते, मेरे से अच्छा जानना आप जानते हैं, क्योंकि बचपन से आप देखते हैं उस परिवार को 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। चुनते समय में उस व्यक्ति को चुनना है जो हर एक घर में जाता है, जो मुझे लेकर जाएगा, हर एक घर में जाके प्रार्थना करता है। ये हमारी सेवकाई है। और पास्टर कमेटी के जो भी सदस्य होते हैं, पास्टर कॉन्फ्रेंस के सदस्य, उनका ये काम रहता है चर्च में हर एक के घर पर जाए, हर एक के घर पर जाके प्रार्थना करने वाले, हर एक के सुख दुख में ये सेवकाई दी है। यहाँ पर बाकी का कोई काम नहीं है। जो 9 स्टैंडिंग कमिटीज है, 8 स्टैंडिंग कमिटीज, उनके बारे में भी बता, तो आज समय दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है। सोशल कमेटी, सोशल कमेटी का मतलब ये है कि नांदेड़ शहर में सामाजिक काम करना है। चर्च में उनको बर्तन घसते लगाते, बर्तन लेके आ रहा है खाना बनाने के, वो काम नहीं है। सोशल कमेटी का काम ये है कि जिस प्रकार से हमारे नांदेड़ शहर में सोशल प्रोग्राम्स करना है, शिविर भरते मेडिकल्स के, है ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन, बहुत सारे लोग काम करते हैं।
उस प्रकार से प्रोग्राम्स हमारे नांदेड़ शहर में जो भाई बहन के जीवन में हमें करने हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया। सोशल कमिटी का काम वो है। क्रिश्चियन एजुकेशन एंड नर्चर का काम ये है। बहुत सारे परिवार में अभी मैं जाता हूँ प्रार्थना के, उनको एक एक बाइबल का वचन बोलता हूँ, ये कहानी पता है नहीं पता है, ये आपका काम है। बाइबल हर व्यक्ति ने पढ़ना चाहिए। आपने, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं मेरे काम बताता हूँ क्या है, आखिरी में बताता हूँ। पर क्रिश्चियन एजुकेशन एंड नर्चर कमेटी का ये काम है कि मेरे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसको बाइबल आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या है। क्रिश्चियन एजुकेशन 1 साल भर का टाइम रहता है आपको, उसमें आपको प्रोग्राम्स बनाना है। जो बुजुर्ग है उनके घर पर जाकर आपको बताना है। क्रिश्चियन एजुकेशन एंड नर्चर, हमारे बच्चे संडे स्कूल में क्या पढ़ते हैं, उनका काम है। यूथ में वो क्या पढ़ रहे हैं बाइबल में से, उनको किस प्रकार से उनका परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है क्या नहीं, स्टडी, बाइबल स्टडी उनके जीवन में हो रहा है क्या नहीं, ये काम है। मिशन एंड इवेंजलिज्म का काम ये है कि हम नांदेड़ शहर में रहते हैं, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, और हमारे कलीसिया में सुसमाचार किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सुसमाचार के लिए किस प्रकार से लोगों को तैयार किया जाए, किस प्रकार से हम हमारे आस पड़ोस के लोगों को बाइबल बांटे। मिशन एंड इवेंजलिज्म का काम यह है कि कलीसिया के हर भाई बहन हमारे नांदेड़ शहर में परमेश्वर का सुसमाचार बताए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जब वो जिम्मेदारी हम देखें तो समय नहीं मिलेगा। जो भी मेरे आस पड़ोस में लोग हैं उनको मैं किस प्रकार से, वो कमेटी ने बताना है, वो कमेटी में मटेरियल अवेलेबल करना है। बहुत सारे हमारे शहर के लोग हैं जिनको यीशु मसीह पता नहीं है कौन है, तो चर्च का काम वही है, मिशन एंड इवेंजलिज्म का, कि हम उनको बताएं। उसके लिए प्रोग्राम रखना है, उसके लिए कलीसिया के लोगों को सिखाना है। सिर्फ एक ही कमेटी है कि जो चर्च में काम करती है, प्रॉपर्टी कमेटी। दूसरे बाकी के सबको हमको नांदेड़ में जाके काम करना है। बाकी की कोई कमेटी को चर्च में काम नहीं करना है। चर्च में जो कलीसिया के लोग उनके घर पर जाकर उनको सिखाना है, पढ़ाना है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। और उस प्रकार से ही आपको लोगों को चुनना है, उस प्रकार से अपने आप को तैयार कीजिए। अपने आप को चर्च मेंबरशिप एंड रिकॉर्ड, चर्च में बहुत सारे गैर मसीह लोग आते हैं, उनके पास उनके घर पर जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। यहोवा विटनेस जानते हैं कि आप लोग कभी आए थे कि आपके घर के यहोवा विटनेस वाले नहीं आए? आपके नांदेड़ शहर में एक सेक्ट है यहोवा विटनेस वाले, वो लोग हर दिन घर पर जाते हैं लोगों और यहोवा के बारे में बताते हैं। यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, वो यहोवा के बारे में बताते हैं, जिंदा खुदा के बारे में बताते हैं। उस पर विश्वास करिए। यीशु मसीह को सेकेंडरी करते हैं और वो हर रोज जाते हैं। वैसे हमारा काम है, जो भी मसीह भाई बहन यहाँ पर आते, गैर मसीह, उनके घर पर हमें जाना है, एक लिस्ट बनाना है, मिशन इवेंजलिज्म। उस भाई को ये बाइबल पता चले, वो बेचारे यहाँ पर आते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके घर पर जाए, कहीं दूर नहीं रह रहे हो। हम टाइम टेबल बनाना चाहिए। 200 परिवार है उसके घर पर, तो कितने दिन के बाद हमारा नंबर आएगा? सोचिए, 500 लोग हैं, 2-1.5 साल के बाद उसके घर पे जाने का नंबर आएगा। जब मैं बोलेगा आज मैं जाता हूँ, उसे बताता हूँ, उनके घर पर जाकर शेयरिंग करना, प्रार्थना करना है, प्रभु का वचन बताना, दूसरे दिन दूसरा भाई जाएगा। हमारे घर में जब कलीसिया के लोग आते हैं हमें आनंद होता है, और जब वो प्रार्थना करते हैं बहुत खुशी होती है। ये सभी पास्टरेट कमेटी के काम है, आपको पता है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। मेहरबानी करके हम इस प्रकार से काम करेंगे। पास्टर का काम है आपका बैप्टिज्म, आपका कन्फर्मेशन, आपका बाइबल स्टडी, आपके विजिटिंग्स। डिसिप्लिन में लिखा है वो कम कर दिया है, पर मैं उस पर यकीन नहीं मानता। मैं विजिटिंग करता हूँ, घर पर जाता हूँ प्रार्थना करने। अभी आपके 200 परिवार है,
मेरे यहाँ पर कभी 500, 50, 80, 90 इस प्रकार से 100 तक रहते थे। तो साल में 1 या 2 बार मैं हर एक के घर पर जाता हूँ। अभी आपके 200 है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने जल्द से जल्द खत्म हो जाए। शुरू है मेरे, आप भी मुझे फोन करते जाइए, मैं आपके घर पर अवेलेबल आ जाऊंगा प्रार्थना के लिए। तो आपसे विनती है कि इस नए साल में हम इस प्रकार से काम करेंगे। नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो गुटखा, मेहरबानी करके। बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन बाइबल स्टडी रखा है, बाइबल पढ़ने आएंगे, बाइबल पढ़ने आना, इस पर स्टडी करेंगे। 1 घंटा निकालिए। ये समय आपको नहीं मंजूर रहेगा, दूसरा समय बताइए, पर आपको बताना है। मैं आपको लास्ट संडे को बताया कि चर्च है अपने लिए इतना बड़ा अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल कीजिए। घर में गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं क्या उसको सजा कर रखते हैं? घर में फूल नारियल चढ़ाते क्या रोज? उसको इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने इतना बड़ा भवन दिया है, इसका इस्तेमाल कीजिए ना, इसका इस्तेमाल करना है। अपने बाल बच्चों को, परिवार को लेकर आना है यहाँ पर। जब नेशनल हॉलीडे उस दिन आइए, पिकनिक करिए, ऊपर खाना बनाइए। आपको कोई रोक रहा है क्या? कब मैं डांटेगा आपको? पास्टर कमेटी को कोई डांटेगा? नहीं डांटेगा। इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे बच्चे लोग भी सिखाते हैं। मेहरबानी कर हम वेडनेसडे, फ्राइडे को बाइबल स्टडी करेंगे। फ्राइडे को चर्च होता है, जिनको संडे नहीं आते उमेश भाई उसमें अगुवाई करते हैं। आपको भी वचन देना रहेगा, आप बताइए, हम आपको भी संधि देंगे। हम आपके लिए भी चर्च उस दिन अवेलेबल है। जिसका शिफ्ट ड्यूटी रहता है उसने फ्राइडे को आ सकते हैं। आप और कोई दूसरा डे रहेगा, आप बताइए कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरा परिवार नहीं आ, आप उसको भी बताइए। आप जब बताओगे उसके ऊपर सॉल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताते जाएंगे, वैसा नहीं होता है। हमारे घर में प्रॉब्लम था, हम ऐसा चुप बैठते हैं क्या? नहीं, उसको सॉल्व करते हैं। आपके कलीसिया में कोई लोग, कितनी बड़ी कलीसिया है, लोग आने चाहिए। जब आप उनके घर पर जाओगे, पास्टर कमेटी, पास्टर पंग, तब वो आएंगे। अरे नहीं, हमारे कलीसिया के सब लोग हमारे घर पर आते हैं, हमें जाना है। मेहरबानी करके मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर जरा आपको फ्राइडे का चर्च 10:30 बजे होता है और 11:30, 12 बजे तक खत्म होता है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। सैटरडे को प्रेज एंड वर्शिप होती है। लास्ट 10 परिवार को मैं आराधना में आपको सहभागिता करके ले रहा हूँ। पिछले 10 परिवार ने, उसमें से बहुत सारे परिवार आए, प्रेजेंट है। जो एब्सेंट है वो पास्टर कमेटी की जिम्मेदारी में पहले से बताया। आराधना में आप सभी को सहभागिता मिल रही है, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए। जब मैं अवसर नहीं देता तो बात अलग है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं यहाँ पर हूँ और आपके द्वारा मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं चर्च आता हूँ, दूसरा किसी काम के नहीं आता। चर्च में हम इसलिए जाते हैं कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, मेरे परिवार की हो, हमें परमेश्वर आशीषित करे। बचपन से उसी उद्देश्य से जाता हूँ, आज तक जाता हूँ। आप भी उसी उद्देश्य से आइए। वाडेकर प्रेजेंट है क्या आज? नागोरे प्रेजेंट है? गुट्टी, गुरुपा, भीमराव गुट्टी प्रेजेंट है? मुकेश बेंद्रे एब्सेंट, रुद कांबड़े एब्सेंट। ये एब्सेंट जो लोग हैं उनको रीजन देना है। आप लोग क्यों नहीं आ रहे? बीमार रह गए तो बात अलग है, कोई परेशानी नहीं, चुपचाप घर पे बैठने का, गलत बात है। संडे के दिन है, आपको दूसरा दिन कोई चर्च चाहिए बता सकते हैं आप। फ्राइडे को भी चर्च है, इसीलिए। जॉनसन नागोरे प्रेजेंट है क्या? एब्सेंट। जयप्रकाश चार्ल्स प्रेजेंट। पॉल अल्फ्रेड प्रेजेंट। मिसेस मंगलाबाई रमेश कपूर सागर भाई वाडेकर एब्सेंट। अभी नेक्स्ट वीक के लिए अंजलि मसीह, कल उनके घर पर गया था, प्रार्थना को कहा है मैं। कुमार श्याम बोधनकर, मनोरमा शिंदे, उत्तम राव वाघमारे, जोसफ
मरियप्पा नागोरे, मिसेस हेमलता कापसे, मिस अर्चना कुमार, मिस्टर शिवाजी ममदापुरकर, श्याम बोधनकर और आखिरी 50वां है कमलाकर अटंगले। ये परिवार नेक्स्ट सैटरडे को यहाँ पर आकर प्रेज एंड वर्शिप की प्रैक्टिस करे, आपके घर पर करे, कहीं पर भी करे, परंतु यहाँ पर नेक्स्ट वीक में आपको आराधना में सहभागी होना है। आपसे विनती है, वो लोग जो नहीं आए आप लोग उन्हें बता दीजिए। उसी प्रकार से लेंथ पीरियड्स के लिए जिनके घर पर प्रार्थना का नियोजन हर साल आप जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार के नाम आपको देना है। चर्च खत्म होने के बाद आप लोग नाम दीजिए, क्योंकि मैंने चार्ट बना दिया है। आपको नेक्स्ट वीक में शीट मिलेगी, उसमें लीडर होगा, प्रेज एंड वर्शिप लीडर होगा, सरमन देने वाले होंगे, मोस्टली तो मैं ही देता हूँ, और हर एक बात के लिए लीडर्स होंगे। तो जिन जिन परिवारों के नाम लिखे रहेंगे आपको उस परिवार में आकर आपको सहभागिता लेनी है। और बाकी के समय में जो परिवार 40 प्रेयर्स होते हैं, तो बाकी के समय में पूरे 200 लोगों के घर पर मैं प्रार्थना करने आऊँगा। सवेरे आऊँगा, दोपहर में आऊँगा, शाम में आऊँगा, लेंथ पीरियड में। वो भी आप लोग याद रखिए। चर्च फंड जिनके सर्टिफिकेट्स कंफर्मेशन के कुछ ऑफिस में है तो आप लीजिए। उसी प्रकार से आज 31 है, आज महीने का आखिरी दिन है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले आज जनवरी मंथ के लिए। तो इवनिंग में 6 बजे से रात भर आप बैठते थे, रात भर बैठ सकते हैं। फास्टिंग प्रेयर करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हर महीने के आखिरी मंथ में आप चाहे तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप उसमें सहभागी हो सकते हैं। आप अपने घर पर चले जा सकते हैं, परंतु आप आइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने हमें पिछले महीने भर में हमें संभाला है। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी टाइम के बारे में 2 मिनट देता हूँ। चर्च फंड आपके चर्च में अभी तक डिसाइड किया नहीं है कि 50 रुपए देना है, 100 रुपए देना है, परंतु आप लोग 100 रुपए कुछ लोग भरते हैं चर्च मेंबरशिप बोल के। बाइबल में लिखा है कि मेंबरशिप के लिए बोला है टाइट देना, दशमांश बोलते उसको। अगर जब मुझे 1000 रुपए इनकम है महीने भर में, तो 100 रुपए चर्च में लाकर देना है। बाइबल भी कहता है, हमारा डिसिप्लिन भी वही कहता है चर्च मेंबरशिप के लिए। परंतु जिसको 1 लाख रुपए पगार है वो 10,000 नहीं लाके देता, उसका मन नहीं होता है ना। जो 50,000 कमाता है 5,000 रुपए क्यों दूं बोलता है, ये तो खा जाएगी, ऐसे गलत गलत बातें बताते हैं। जिसको 2 लाख रुपए इनकम है उसका 20,000 हर महीने को यहाँ पर आना चाहिए। उसको मेंबरशिप का जो फंड है वो अपन चर्च में लेते हैं, जो कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी वही कहा है, डिसिप्लिन मेथडिस्ट में भी वही कहता है। परंतु जिसको 1 लाख रुपए वो 10,000 नहीं देता, जिसको 10,000 है वो 1,000 भी नहीं देता। अभी आने के बाद तो आपकी कुछ तो पहुंचना पड़ता है ना। आप जिधर बैठे उसको पहुंचने के लिए आदमी लगाना पड़ता है। आप जहां पर बैठे लाइट है, लाइट का बिल है। आप बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी खर्चा है। आपका पास्टर है, उसका सैलरी है। आपका सेक्स्टन है, उसका सैलरी है। ये सभी बातों के लिए चर्च ने क्या करती है, एक मुभा देती है। 10,000 है, 1,000 नहीं, 50 तो दे, 10 तो दे, 100 तो दे। और बेशर्म की तरह हम भी ऐसा ही करते हैं। 100 रुपए भरे ना, मेंबर है, पास्टर तो घर पे आना चाहिए, कमेटी लोग ने तो ये सब करना चाहिए, क्रिसमस को गिफ्ट तो देना चाहिए। हक से मांगते हैं, देते क्या है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। कमेटी के लोग कुछ नहीं बोलते, हम लोग कुछ नहीं बोलते, मैं भी कभी नहीं मांगता, परंतु वो कमेटी के लोग ने बताया कि ये बात बताना है और ये जरूरी है। कमेटी के लोग और पास्टर कॉन्फ्रेंस के लोगों ने टाइम देना बहुत जरूरी है। मैं कुछ कली से ऐसे देखे, ऐसे एग्जाम्पल्स है। एक विधवा बहन की, उसका पति
गुजर गया, उसका बेटा 11 साल का था। वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लोगों के घर में जाकर बर्तन घसना, पोछा मारना, जो कुछ देगी रोटी खाती थी। कलीसिया के लोग उसके बेटे को सबक, आज इसके घर पे, कल उसके घर पे, कल उसके घर पे, तो कुछ लोग उसके पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं। और वो बहन ने, अभी भी जिंदा है, उसको घर पर लेके जाऊंगा, वो लाचार के उसको इधर बुलाऊंगा। वो बहन ने अपने बेटे को चर्च जाना कभी नहीं रोका, चर्च जाना सिखाया, चर्च में पैसा देना सिखाया। 15 से 20 साल में उसके घर में सभी आशीष आए। आज वो, उसका बेटा 2 लाख रुपए हर साल देता है चर्च में। क्या काम करती थी? लोगों के घर पे जाकर बर्तन, आज उसके घर में काम वाली है, आज वो कार से जाती है, खुद का फ्लैट है करोड़ों का उधर मुंबई में। एक एग्जाम्पल कलीसिया से दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे। अपने बेटे को चर्च लेकर गई, बोल सकती थी मेरा मर्द मर गया है, मैं तो परेशान है, दुख में है, बोल सकती थी ना। लोगों के घर में तो भीख मांग के खा रहे हैं हम लोग। चर्च में 2 लाख रुपए देती है हर साल, जितना भी टाइट आता है उतना लाकर देती। वो अलग से देती, उसका बेटा अलग से, उसकी बहू अलग से, बहू को भी सिखा दिया। परमेश्वर ने कुछ ही सालों में उसे उस मुकाम पर लेकर गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब टाइट दोगे तो आप देखिए, हमारे घर में तो कपट रहता है, छोटा सा रहता है, उसके अंदर छोटा सा टिप्पा रहता है, उसमें कुछ तो भी 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए रखे रहते हैं इतने से, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। परमेश्वर कहता है मैं आकाश के कपाटे झरने खोलकर, वो सोचिए उसका कपट कितना बड़ा रहेगा परमेश्वर का, वो खोलकर उसमें से दूंगा बोलता है। वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, है ना। तो अगर आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत देगा, बहुत देगा। ऐसे बहुत सारे कलीसिया में लोग देखेंगे जो टाइट देते हैं, और जो टाइट देता है, याद रखें अभी टाइट का क्वेश्चन आपको सबको पता चला। 1000 रुपए तो 100 रुपए हर महीने लाकर देना है। और मैं उन्हीं को कहता हूं कि जो देते हैं टाइट, 1000 रुपए और 100 रुपए नहीं देते, 50 रुपए देते हैं, टाइट नहीं है वो। आपको वो दीजिए, आप जो भी देंगे उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, तो वो टाइट नहीं है। 10,000 रुपए मेरा इनकम है तो 1,000 रुपए टाइट होता है, 10वां हिस्सा। जिसका खेती है 100 गोनी अनाज हो गया तो 10 गोनी परमेश्वर के भवन में लाकर देना है। अभी खुदा को खाता नहीं है परमेश्वर, सवाल रहेगा हम क्यों डाले, है ना। तो उसको भी आंसर है। परमेश्वर कहता है मेरे भवन में अन्न रहे, बहुत सारे गरीब रहते हैं, जरूरतमंद रहते, उनकी जरूरत को पूरा करना हमारा काम है। 2 रोटी है तो 1 रोटी देने के लिए कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तेरी 1 रोटी है उसको आधा पेट को मार और फिर दे, ऐसा नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हर बात को सिखाया है। मैं पूरा बाइबल बाहर किया है, आपकी जो भी सवाल रहेगा मेरे पास आना, हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा आपको। प्रभु यीशु मसीह ने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है, टीचिंग किया है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सब गुड टीचर है, रब्बी बोलते थे उसको। और उसने 23वें अध्याय में कहा है कि आप मुझे गुरु बोलते हैं, सही है कि तो मैं गुरु ही हूं। किस प्रकार से व्यवहार, किस प्रकार से बिजनेस, किस प्रकार से लोगों से बर्ताव, किस प्रकार से सेवकाई करना, सभी बातें सिखाई हमें प्रभु यीशु मसीह ने। एक भी बात नहीं कि जो हम खड़े रह के बोल नहीं सकते प्रभु ये मुझे पता नहीं था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हर बात सिखाई, हर बात, हर क्वेश्चन का आंसर है प्रभु यीशु मसीह का। हमें पढ़ना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सभी बातें आप आने वाले दिन में अपने कलीसिया की आध्यात्मिक उन्नति के लिए करोगे। दशमांश का क्लियर हो गया, सबको पता चला। उसको अल्टरनेट बोल के कमेटी ने क्या किया है, 10,000 है, 1,000 नहीं दे सकते हैं तो कुछ तो भी वो मांगते हैं आपको। आज कुछ तो भी एक डिसीजन लेंगे, 100 रुपए या 200 रुपए। तो ये फैमिली वाइज नहीं है, याद रखिए, फैमिली वाइज नहीं है। जो काम पे जाता है सवेरे, जो बिजनेस करता है उसके लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है बंधन कारक। जो बहन घर में रहती है उसकी मेंबरशिप नहीं होती है,
उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं पैसे डालना। जो अर्निंग मेंबर है, मेरे घर में मैं मेरी वाइफ काम कर रही तो हम दोनों का काम है, मैं मेरे बच्चे काम कर रहे हैं तो हर एक बच्चे का उसका टाइट आना चाहिए। तो याद रखिए, फैमिली वाइज टाइट नहीं है। मैं जितना कमाता हूं उसका टाइट देना है, मेरा भाई जितना कमाता है उसका टाइट, मेरी बहन जितना कमाती है उसका टाइट देना है। आप देने के लिए शुरू कीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप यहाँ पर खड़े रह के गवाह देंगे। प्रभु कहता है ना, मुझे देकर देखिए, प्रभु कहता है, चैलेंज करता है और मुझे चैलेंज किया। मैं तो अनुभव लिया हूँ, मैं तो मेरे जीवन में बहुत अनुभव लिया। परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर है ना, अपन टक्के वाले से ब्याज मिलता है बैंक में 10%, 5%। परमेश्वर है ना मल्टीपल करके हमको इंटरेस्ट देता है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि सब छोड़ के मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको स्वर्ग में दूंगा बोला तो देगा। जक्के सबसे होशियार था, बिजनेस माइंडेड था, उसको मालूम है परमेश्वर को मैं जब मेरा पूरा आधा देगा तो यहाँ पर भी मैं अमीर हूँ, स्वर्ग में भी अमीर ही रहूंगा। इसीलिए तो उस इंसान ने पूरी जिंदगी भर कमाया हुआ पैसा, किसके पास 10 फ्लैट है तो 5 फ्लैट देगा क्या कोई? उसने क्या कहा, आधा मैं दे देता हूँ, अब भी दे देता हूँ, अब भी इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ परमेश्वर के राज के। बहुत होशियार है, इसलिए तो प्रभु कहता है ये अब्राहम का बेटा है, बहुत होशियार है। यहाँ पर भी आशीषित है, स्वर्ग में भी, परमेश्वर के राज में भी आशीषित होगा। आप दोगे, अपने बच्चों को सिखाइए। आप दोगे तब आपके बच्चे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैं कुछ कलीसिया के एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे पास, मैं खुद कलीसिया में उनके पास से सीखा हूँ। कलीसिया के लोग जो माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, एक बेटा 2 लाख देता है, ऐसे 5 रहेंगे तो कलीसिया बाकी की जरूरत कुछ नहीं, जरूरत ही क्या है। उनको सब जिम्मेदारी उठाएगी चर्च को आएंगे, चर्च में देंगे, मेरा पगार भी देंगे, सैक्सटन का पगार देंगे, चर्च चलाएंगे अच्छी तरह से। 5 लोग ही काफी हो गए, बराबर। प्रभु करे आपको और मुझे आशीषित करे, आपको प्रभु वो आत्मा से भर दे कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर की जरूरत को पूरा करें। कलेक्शन जो भी आता है लास्ट संडे और संडे स्कूल का, वो अनाउंसमेंट करते रहेंगे। आखिरी समय में हम उसको अनाउंसमेंट करेंगे। इस समय में हम प्रेजर वर्शिप लेंगे 20 मिनट। 11 बजे आपको मुझे देना है प्रेजर वर्शिप। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, इससे एक बार उसके नाम की स्तुति करने का मौका दिया है। इस समय हमारे आंखों को बंद करेंगे और 2 मिनट की प्रेयर करेंगे, वर्शिप में जाएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ गीतों के द्वारा हम आपकी सेवकाई करने वाले पिता प्रभु जी, सारी बातों को ग्रहण कीजिए। हमारे ओठों को, हमारे कंठों को और बजाने वाले हाथों को छू के पिता प्रभु जी, हम सब लोग मिलके आपकी नाम की स्तुति करें। सब इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कपड़ा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी
मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा
इस समय हम कन्नड़ गीत गाएंगे, स्तुति ಮಾಡುವೆ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ, ಅದ್ಭುತರ ಶರಣಗೆ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ, ಅದ್ಭುತರ ಶರಣಗೆ. ಜೀವನ ದಿನವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಹೋಗಲಿ. ಸರ್ವೋಪರಿ
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम हमारे स्थानों पे खड़े हैं और एक गीत गाएंगे। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, मेरे जीवन का मकसद हुआ। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। ओ जीवन में सब कुछ मिला, ओ जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। वो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको,
हम सबको उस यीशु को मिलना है पिता परमेश्वर, यीशु के पास जाना है। इसलिए अपने नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में आपने हमारे साथ में लेके आपके भवन में आके हमें बताया है कि आप हमारे बेटे और बेटियां हैं। सूली पे लिया पापों को जाने दे बदले जाने सूली पे दिया पापों को जाने दे बदले जाने थोड़े सारे बंदे साधे किया थोड़े सारे बंदे साधे किया थोड़े सारे बंदे साधे किया थोड़े सारे बंधन साधे किया यीशु ने हमारे सूर्य पे जो हमारे लिए अपनी जान दी, उस बंधन को तोड़ के हमें आजाद जीवन दिया। इसलिए उसके नाम को हम थोड़े सारे बंधन साधे किया थोड़े सारे बंधन साधे किया जीवन का धन्यवाद बाबा. ओ तुझं पवित्र
हमारा करना और जीवन बन जाना धन्यवाद है हमारे पिता परमेश्वर बाबा